हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और अब हम रेडी हो चुके थे सेम डे जिस दिन हम आए थे यहाँ पे हांगकांग में, हमारी फ़्लाइट उतरी थी। तो अब हम सोच रहे थे कि इवनिंग में हमारे पास बहुत टाइम है, तो हम कुछ ना कुछ मार्केट वगैरह एक्सप्लोर कर लेते हैं जो हमारे होटल के आसपास ही हो। तो हमने इसके बारे में सुना था, ये जो थी ये हमारे बिल्कुल होटल के सामने एक चीप मार्केट थी। तो ये हमने सोचा था कभी भी एक्सप्लोर कर लेंगे, क्योंकि ये तो बहुत ही सामने ही मार्केट है, तो कभी भी चले जाएंगे। तो ये हम जा रहे थे अपनी मेट्रो स्टेशन की तरफ। आप अगर मेट्रो से जाते हो तो आपको हांगकांग बहुत ही सस्ता पड़ता है। अगर आप कैब लेते हो या फिर आप कोई और तरीके से जाते हो तो वो थोड़ा महंगा पड़ता है, और वॉक करके जाना तो बहुत पॉसिबल ही नहीं है। तो ये हम मेट्रो में पहुंच गए थे, और ये पहुंचे थे हम उस महंगी वाली मार्केट में जहाँ पे महंगे महंगे ब्रांड्स थे। यहाँ पे एक्चुअली एक मॉल है सोगो करके, तो वहाँ पे आप एक्सप्लोर कर सकते हो अच्छे ब्रांड्स। हमने यहाँ शैनल देखा, वन ऑफ माय फेवरेट, और फिर हम घुस गए थे इस मॉल के अंदर। ये है सोगो मॉल। यहाँ पे बहुत ही अच्छे अच्छे ब्रांड्स आपको मिल जाएंगे। अगर आप भी ब्रांड लवर हो मेरी तरह तो आप इसमें अंदर जा सकते हो और बहुत सारे ब्रांड्स को एक्सप्लोर कर सकते हो। तो यहाँ पे हमने काफ़ी सारी शॉपिंग तो नहीं करी, बट हाँ छोटी मोटी चीज़ें हमने जो हमें ठीक लगी, जो हमें बजट में लगी, वो हमने ले ली थी। मैंने स्पेशली यहाँ से स्किन केयर लिया था अपने लिए। तो मुझे यहाँ पे बहुत ही अच्छा, ये एक न्यू ब्रांड था जिसका मैंने ट्राई किया। सबसे अच्छी बात मुझे यहाँ पे ये लगी कि सब कुछ फॉन वाइट था, और कपड़े बिल्कुल गंदे नहीं होते हैं। तो यहाँ से भी मैंने एक स्कर्ट बाय की थी जो कि बहुत ही सुंदर थी, और ये मैं एक्सप्लोर कर रही थी कुछ कैप्स, स्टोल्स। और फिर हम चल रहे थे इस मार्केट को और एक्सप्लोर कर रहे थे। मॉल के पास ही छोटी सी और मार्केट है। बहुत तेज़ भूख लगी थी तो पहले कुछ सोचा पी लेते हैं। यहाँ पे आइस टी का ट्रेंड बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ पे मुझे एक स्टॉल, एक आप वो कह सकते हो छोटा सा शॉप थी जहाँ पे आइस टी एक्चुअली फटाफट से रेडी कर रहे थे। आप देखना, अभी मैंने अपनी वीडियो में भी डाला है कि किस तरीके से वो बनाते हैं। ये देखिए, ये छोटी सी बस मशीन है जो मिक्स कर देती है। और कसम से बता रही हूँ गाइस, जो आइस टी थी वो इतनी रिफ़्रेशिंग थी। फर्स्ट ऑफ ऑल वेजिटेरियंस को तो वहाँ पे ये भी मिल जाए ना तो बहुत बड़ी बात है। तो मैंने शुगर फ्री वाली ली थी और बहुत अच्छी थी। फिर हमने एक अच्छा सा इंडियन रेस्टोरेंट ढूंढ लिया था अपने लिए, जो कि था दिल्ली वाले। जी हाँ, बहुत ही अच्छा रेस्टोरेंट था और खाना भी बहुत टेस्टी था। तो अगर आप भी उसी तरफ हो, उसी मार्केट की तरफ हो, तो आप दिल्ली वाले करके रेस्टोरेंट है, इसको गूगल पे डाल के सर्च कर लेना। मेन्यू छोटा ही था, बहुत बड़ा मेन्यू नहीं था, बट लेकिन खाने को काफ़ी कुछ था। तो हमने अपना इंडियन फूड मंगा लिया था जो हमें चाहिए था, पनीर, दाल मखनी। पनीर भी बहुत टेस्टी था, नहीं तो यूजुअली पनीर चीड़ा मिलता है, और घर वाली रोटी भी थी। और मैंने कुछ नूडल्स भी वहाँ पे ट्राई करी थी, और मुझे बहुत टेस्टी लगा इनका टोटल खाना। तो अब हम निकल पड़े थे अपनी नेक्स्ट मंजिल की तरफ। आज हमें बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर करनी थी। हमें टेंपल, गौतम बुद्धा टेंपल जाना था, केबल कार, ट्रैम, सब आज के दिन ही ट्राई करना। 3-4, क्योंकि वो सब ना आसपास ही थी, तो हमने सोचा कि आज पूरा दिन अच्छे से चीज़ों को एंजॉय करेंगे। तो हम फिर से वही मेट्रो से अपना जा रहे थे, और मेट्रो की तरफ जाते हुए आपको काफी रास्ता कवर करना पड़ता है। फिर हम पहुंच गए थे उसी जगह जहां पे हमको वो केबल कार मिलने वाली थी। हमने केबल कार क्लुक से बुक कराई थी। अगर आप भी जाते हो तो आप क्लुक ऐप का यूज करना, आपको डिस्काउंट भी मिलता है, और आपको महंगी वाली केबल कार मिलेगी जिसके नीचे पूरा शीशा होता है। तो दो तरीके की है इनके पास, एक में नीचे बंद होता है, कुछ नहीं दिखता नीचे से, सिर्फ साइड से दिखता है। बट जो हमने करवाई थी ना, उसमें नीचे भी, ये देखिए प्रॉपर नीचे भी दिखता है। थोड़ा डर तो लगता है जब आप बिल्कुल ओशन के ऊपर जाते हो। ये हमें मिल गए थे बड़े ब्यूटीफुल से कपल जो कि फिलीपीन से थे, और उनकी भी बेटी का 17 को बर्थडे था। तो हम सोच रहे थे चलो केबल कार में ही दोनों का बर्थडे सेलिब्रेट कर देते हैं। इस बेटी का नाम ट्रिशा था, और आरोही और उसका बर्थडे हमने केबल कार में ही सेलिब्रेट किया, और दोनों बहुत खुश हो रही थी। और ये आप देख रहे हो कि हम जैसे जैसे ऊपर से जा रहे हैं दिल तो धड़कता है गाइस, लेकिन बहुत मजा आता है। ब्यूटीफुल नजारा है, हांगकांग इतना खूबसूरत है। और पूरा केबल कार को एंजॉय करते हुए सबसे पहले हम यहाँ पहुंचे थे, बुद्धा टेम्पल है यहाँ पे, तो जहाँ पे 260 स्टेयर्स हैं। मैं तो इतनी ऊपर तक नहीं गई क्योंकि मैं आसपास की सारी विलेज और मार्केट एक्सप्लोर कर रही थी, और आरोही को थोड़ा एंजॉय करा रही थी, टॉयज और ये सब दिखा के, और कुछ खरीदा भी हमने थोड़ा बहुत सामान गिफ्टिंग के लिए। और उसके बाद वहां पे मुझे स्पेशली जो जाना था वो मुझे जाना था
चॉकलेट आर्ट चॉकलेट करके है, जो मैं यहाँ सर्च करके गई थी इंडिया में। और पता है वहाँ की ना टी शर्ट्स की क्वालिटी भी मुझे बहुत अच्छी लगी, तो अब मैं चल पड़ी थी अपनी मंजिल की तरफ। यहाँ पे मैं एक सर्च करके आई थी, चॉकलेट आर्ट करके है, जहाँ की प्योर चॉकलेट जरूर ट्राई करनी चाहिए। और ये मैं पहुंच गई थी, यहाँ सब कुछ चॉकलेट का बना हुआ था। जो जो ये सब दिखा रहे हैं हमें, ये सब चॉकलेट से बना हुआ है। तो अगर आप देखेंगे तो अंदर मैं आपको एक एक चीज दिखाऊंगी। ये अभी बता रहे थे कि कैसे बनाया है, क्या किया है। तो ये देखिए, सबसे पहले ये ब्यूटीफुल सा आईफल टावर जो था, ये चॉकलेट का था। ये भी बैग, पर्स, ये सैंडल्स चॉकलेट के थे, ये सब ज्वेलरी चॉकलेट की थी। ये देखिए एवरीथिंग चॉकलेट था। इतना अमेजिंग था कि देख के बस मन कर रहा था सब खा लो। फिर उन्होंने हमें कुछ फ्री सैंपल्स ट्राई कराए। अगर आप यहाँ पे टिकट लेते हो, मेरे $50 लगे थे, $50। और मैं अकेली आई थी और किसी को कोई इंटरेस्ट नहीं था इसमें आने में, तो मैं ही आई थी। तो यहाँ पे मैंने ट्राई कर ली थी उनकी अमेजिंग सी चॉकलेट, और मेरी फेवरेट थी यहाँ पे 3 लेयर चॉकलेट। ऐसी चॉकलेट्स मैंने अभी तक नहीं खाई थी। ट्रस्ट में अगर आप जाओ तो ये ज़रूर ट्राई करना, बहुत टेस्टी थी। का था, बस मैं पिक्चर्स ले रही थी, कुछ पिक्चर्स क्लिक करी और वही आपकी पिक्चर्स भी क्लिक कर देते हैं। फिर मैं आगे बढ़ी थी, बहुत सारी चीजें देखी। फिर ये चॉकलेट हाउस की ही पिक्चर्स हैं जो मैं आपको दिखा रही हूँ। फिर थोड़े से आगे जाके मैंने ये ब्रेसलेट्स देखे। इसमें से एक आधा ब्रेसलेट मैंने लिया था क्योंकि मुझे क्रिस्टल्स बहुत पसंद है। यहाँ पे सिल्वर ज्वेलरी भी बहुत अच्छी मिल जाती है। फिर हम वापस चल पड़े थे। आप आने जाने की टिकट दोनों ले सकते हो, और नहीं तो आप दोबारा दोबारा शायद ले सकते हो। तो हमने क्लुक से आने जाने की करवाई थी। तो अब हम जा रहे थे अपनी दूसरी मंजिल की तरफ। ठीक है, मेट्रो से ही आपको जाना दोबारा से पड़ेगा, और हमें वहां पे आप गूगल से सब सर्च कर लेना, क्योंकि हमें भी किसी ने कोई हेल्प नहीं करी, हम गूगल से ही सर्च कर रहे थे। हम अब जा रहे थे ट्रैम में। जो ट्रैम है वो माउंटेन्स के बीच में हाइट तक लेके जाती है, और ये उसके फेयर थे। तो हम लोग बैठ रहे थे, बहुत ही सुंदर ट्रेन थी यार, बहुत ही सुंदर ट्रेन थी ये। और मेरे को बाय चांस सबसे आगे सीट मिल गई थी, तो मैं फटाफट से बैठ गई थी। आरोही बेचारी पीछे रह गई थी, तो मतलब ज्यादा पीछे नहीं, सेकंड सीट पे थे मेरे पीछे। तो ये इस तरीके से आपको पहाड़ों के बीच में लेके जाती है, और सबसे अच्छी बात ही एक आंटी इसको चला रही थी। तो क्या बात है, मतलब बहुत अच्छा लगा देख के। वहां पे वुमेन्स बहुत काम करती हैं। और ये आप देखो, ये पहाड़ों के बीचों बीच हमको इस तरीके से लेके जाती है। जब ये ऐसे जाती है ऐसा लगता है बिल्डिंग टेढ़ी हो गई है। हांगकांग में कुछ ना समझ आए तो ये काम आए, हल्दीराम का कड़ी राइस। इसके बाद जाना था हमें एक हांगकांग में लेज़र म्यूज़िक शो होता है, जो रात को ही होता है। उसके लिए आप ऐसे बस से जाके फेरी ले सकते हो। फेरी भी हमको एंजॉय करनी थी, इसलिए हम लोग फेरी में गए थे। तो एक तरीके की बहुत बड़ी सी बोट होती है, वो आपको वहाँ तक पहुँचा देती है जहाँ पे एग्जैक्टली ये लेज़र शो होता है।